वो 31 तक जाना, तो मैं अपने भाई को बोला कि लेना है तो AX7L लेना है, भले ही अपने L लग जाएंगे लेकिन L ही लेंगे। आपको क्या लगता है ये जो आप गाड़ी ओन करते हो 31 लाख रुपए में, तो ये गाड़ी उस 31 लाख को वर्थ इट लगता है या नहीं लगता? मैं लगभग 20 से 25 के बजट में गाड़ियां देखने के लिए निकला था, लेकिन जो सबसे जो बेहतर मेरे को लगी वो लगी मेरे को महिंद्रा का XUV 700। आपका दिल नहीं पिघला जब आप टाटा सफारी देखिए उसका लुक? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं C0 फॉर कार्स। और भाई देख रहे हो मौसम भी है, धूप भी है, और धूप के साथ साथ ये ब्लैक गाड़ी भी है अपने पास। आज के वीडियो में अपने पास है महिंद्रा XUV 700 का टॉप मॉडल। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो इस गाड़ी का टोटल ओनरशिप एक्सपीरियंस रहने वाला है। गाड़ी कितना चली, क्या चली, ब्लैक एडिशन लेने का वर्थ इट रहा नहीं रहा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में यार बहुत सारे इन द सेगमेंट गाड़ी आपको मिल जाती है। बड़ी भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, EV भी मिल जाता है। एक 30 लाख के अराउंड या 27 लाख के अराउंड बजट जो बनाना एक इंडियन मार्केट गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं एक पर्सन के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात बनती है, क्योंकि 30 लाख रुपए 27 लाख रुपए इजीली नहीं बनते हैं। विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, और नई गाड़ी की बधाई दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। और सर, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि आप ब्लैक एडिशन ओन करते हो 700, कितना टाइम हो चुका है इस गाड़ी को ओन करते हुए? ये मेरे को 2 से ढाई मंथ अप्रोक्सीमेट हो गए हैं। अच्छा, 2 से ढाई महीने हो चुके हैं जी। क्या बजट बना के निकले थे मार्केट में जब इस गाड़ी को लेने से पहले, और कौन कौन सी गाड़ी देखे थे आप? मैं लगभग 20 से 25 के बजट में गाड़ियां देखने के लिए निकला था। मेरे को एक्चुअल में 7 सीटर रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैं 5 सीटर भी कंसीडर कर रहा था, जो भी उस रेंज में आए, लेकिन बेस्ट गाड़ी ही लेना था। तो मैंने क्रेटा वगैरह भी देखा था, हुंडई का है ना 5 सीटर के लिए, है ना, और किया का सेल्टॉस भी देखा था, है ना, और सोनेट भी चेक किया था, है ना। देन 7 सीटर मेरे को बाय करना था, तो मैंने MG का हेक्टर भी देखा था, इवन फॉर्च्यूनर भी मैंने देखा हुआ था, टाटा सफारी भी चला के देखा था, सारा गाड़ी मैंने चला के देखा हुआ। लेकिन जो सबसे जो बेहतर मेरे को लगी वो लगी मेरे को महिंद्रा का XUV 700, है ना, इसलिए मैंने ये बाय किया। ठीक है, आते हैं उस पर। सर, जैसे कि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि आप 5 सीटर का भी कंसिडर सोच रहे थे, 7 सीटर का मूड कैसे बना उस टाइम फिर, अगर 5 सीटर खोजने के लिए निकले हो? जी जी, 5 सीटर एक्चुअल में वो रेंज था एक 20 से 25 लाख रुपए के रेंज में, है ना। तो अपन टॉप एंड ही देख रहे थे। अगर मान लो मैं 5 सीटर देख रहा था, तो 5 सीटर भी मेरे को 20 से 22 लाख रुपए के रेंज में, जैसे कि क्रेटा हो गया, सेल्टॉस हो गया, अगर टॉप मॉडल में देख रहा था तो 22 लाख एक अप्रॉक्सीमेट में जा रहा था टॉप मॉडल, है ना। बट अगर मैं 22 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत और लगा लूँ, 25 लाख रुपए में ये AX5 इसका वेरिएंट मेरे को मिल रहा था, है ना। लेकिन मेरे को क्या है, ऑटोमेटिक ही गाड़ी लेना था, है ना, मैनुअल नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि मैं पहले भी गाड़ियाँ ओन करता हूँ, 2-3 गाड़ियाँ मेरे घर में, तो मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। तो मैं ऑटोमेटिक से ज़्यादा फैमिलियर हूँ और अच्छा लगता है गाड़ी ऑटोमेटिक ड्राइव करने में, तो मेरे को ऑटोमेटिक ही लेनी थी, है ना। तो मैं इसका AX7 भी वेरिएंट देखा था, AX5 देखा था, AX7 देखा, है ना, और AXL तीनों देखा था। लेकिन जब AX5 लगभग मेरे को ऑटोमेटिक वेरिएंट 25 लाख के करीब मिल रही थी, है ना, अगर वो मैनुअल लेता तो मेरे को 23 लाख में ये गाड़ी मिल जा रही थी, है ना। तो भाई अब 22 लाख में अगर मान लो मैं सेल्टॉस लेता 5 सीटर और 23 लाख में मेरे AX5 मैनुअल मिल रहा था, है ना, तो मैं पहले तो ये सोचा कि यार 7 सीटर ले लेता हूँ, 23 लाख वहाँ तक आया बजट। देन मैं सोचा मेरे को तो मैनुअल चाहिए नहीं, तो 2 लाख रुपए बजट एक्स्ट्रा था, उसमें था अपना 25 लाख के अप्रॉक्सीमेट में यही गाड़ी AX5 में 25 लाख के करीब मेरे को मिल जा रही। लेकिन ब्लैक एडिशन नहीं था वो? ब्लैक एडिशन भी मिल जाती है AX5 में, है ना। बट मैंने टॉप वेरिएंट AX7L को जब देखा, है ना, तो मैं गया था अपने भाइयों के साथ, तो मैं बोला कि अगर लेना है तो L लो, भले ही L लग जाएंगे क्योंकि AX7 था 25 लाख के अप्रॉक्सीमेट, और ये मेरे को गाड़ी पड़ी है 31 लाख, सॉरी 31 लाख पड़ी है ये गाड़ी मेरे को, है ना। तो 25 का बजट था और वो 31 तक जाना, तो मैं अपने भाई को बोला कि लेना है तो AX7L लेना है, भले ही अपने L लग जाएंगे लेकिन L ही लेंगे तो ये है। तो एक्चुअल में क्या है, मैं AX5 भी चलाया हूँ और AX7L भी चलाया हूँ, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट के लिए मैं रहता हूँ कुरुद में, तो कुरुद से हमारे नज़दीक में है धमतरी और फिर है रायपुर। तो इसी गाड़ी को मैंने 2-3 शोरूम में जाकर पता किया है। धमतरी का भी मैं शोरूम गया हुआ था, वहाँ भी मैंने ये गाड़ी चला के देखी, है ना। रायपुर भी शोरूम गया, वहाँ भी गाड़ी चला के देखी। रायपुर में ही और से शोरूम है, वहाँ भी मैंने गाड़ी चला के देखी, है ना।
पेट्रोल वहाँ पेट्रोल इसका पेट्रोल वेरिएंट भी मैंने चला के देखा है, प्लस डीजल वेरिएंट भी मैंने चला के देखा है। तो कौन सा जमा है ना, तो मेरे को डीजल ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि पावर भी है इसमें, डीजल में ज़्यादा पावर रहता है। पेट्रोल में बस लोग इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि उसमें आवाज़ थोड़ा कम आता है, मेंटेनेंस कम रहता है, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन असली जो पावर फील होता है वो डीजल में ही फील होता है। लेकिन अब की डीजल गाड़ियाँ भी काफ़ी मेंटेनेंस नहीं मांग रही, मतलब हाँ अच्छा हाँ, रिलायबल है। जी रिलायबल है, बिल्कुल रिलायबल है। सर जैसे कि आप बताएं कि 30 लाख का बजट, 31 लाख का बजट आपको एक्सटेंड करना पड़ा, तो एक्चुअली उतना बजट लेके सोचे थे क्या इतना जाऊंगा? नहीं, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं वही बताया कि मैं 20 तक सोचा था, 20 से 25 मैक्सिमम। आपको क्या लगता है ये जो आप गाड़ी ओन करते हैं 31 लाख रुपए में, तो ये गाड़ी उस 31 लाख को वर्थ इट लगता है या नहीं लगता? 100% वर्थ इट लगता है, 100%। जब गाड़ी हाईवे में निकलती है ना, तो किसी गाड़ी की औकात नहीं है इस गाड़ी के पीछे कर दे। इसके सामने में आप इनोवा ला लो, है ना, सफारी ला लो, MG हेक्टर ला लो, इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी ला खड़े कर दो, है ना, ये गाड़ी जब निकलती है ना तो अलग ही मतलब रहता है, पावर फील होता है। क्योंकि मैं गाड़ी अपने इसी हाईवे नेशनल NH30 में इस गाड़ी को अप्रॉक्सीमेट 180 है ना 200 के अप्रॉक्सीमेट इस गाड़ी को हाई स्पीड में इसी हाईवे पे दौड़ा चुका हूँ। अच्छा, यस। तो भाई इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन जो कि निकालता है 400 Nm तक का टॉर्क। ऑटोमेटिक में, मैनुअल में जाएंगे तो 370 ये आपको निकाल के देगा। सर जैसे कि आपने बताया कि ब्लैक एडिशन लिया 31 लाख रुपए में, yes. और फैमिली कैसी बड़ी है उस हिसाब से सोचिए कि चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग एक्चुअल फैमिली में मम्मी पापा हैं, मेरी एक बहन है और 2 भाई हैं, तो एक्चुअल में अभी तो हम लोग 5 लोग हैं। लेकिन ऐसा है कि मेरे यहाँ ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ हैं। पहले सबसे पहले मेरे घर में थी वैगन आर, है ना, अभी भी है ना, और सेडान गाड़ी भी है, और ऑटोमेटिक में अपना सेंट्रो है ना, तो 3 गाड़ियाँ तो ऑलरेडी थी, वो छोटी थी, है ना, तो अपन सोचे कि 7 सीटर लेते हैं। वो सारी गाड़ियाँ 5 सीटर में थी, तो हम सोचे कि एक 7 सीटर लेते हैं करके, क्योंकि फैमिली इन फ्यूचर बड़ी होगी ही होगी, है ना, तो इसलिए अपने 7 सीटर कंसीडर। सर जैसे कि आपने बताया कि ये गाड़ी ओन की है, इसको मज़ा है चला के, आपका दिल नहीं पिघला जब आप टाटा सफारी देखे उसका लुक? मैं एक्चुअल में टाटा सफारी, MG हेक्टर ये सब चला के देखा, है ना, चला के देखा, साउंड सिस्टम पूरा सुना, है ना, और सभी से कंपेयर किया। 2-3 दोस्त लोगों को साथ में ले गया था मैं, सबसे पूछा, सभी का एक ही है ना एक्सपीरियंस था, एक ही आंसर था कि बेस्ट है ये XUV 700। और इसको लेने के पीछे एक और रीज़न था कि जब गाड़ियाँ XUV 700 जब मैं ख़रीदा नहीं था, है ना, जब ख़रीदा नहीं था XUV 700 को, तब भी गाड़ियाँ जो अगर मान लो मेरे नज़र के सामने से गुजरती थी ना, तो मैं अगर रहता था स्पीड में तो थोड़ा स्लो करके देखता था उस गाड़ी को। ऐसा था, मतलब रहता है ना कि कोई गाड़ी एकदम पसंद आ जाती है तो ऐसा करके। तो ये गाड़ी मेरे को एकदम पहले से ही पसंद थी, है ना, तो बाकी सेगमेंट में भी मैं चला के देखा तो ये बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ये बाय किया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे सर कि जैसे कि ये इस गाड़ी में एडास लेवल 2 आता है, कितना प्रैक्टिकल लगता है वो फीचर? आपने कभी यूज़ किया या फिर ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये एकदम 100% प्रैक्टिकल है। मैं कुरुद में रहता हूँ और मेरा ऑफिस है धमतरी में। मैं डेली कुरुद से धमतरी अप डाउन करता हूँ। कुरुद से जब हाईवे में जैसे ही चढ़ता हूँ ना, तो हाथ को ऐसे करके बैठ जाता हूँ बस सीट में, गाड़ी ऑटोमेटिक मेरे धमतरी ले जाती है। ऑटोमेटिक मेरा एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिक गाड़ी ब्रेक मारती है, ऑटोमेटिक चलती है। अगर सामने कोई गाड़ी आ गई तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, खुद से चलती है। बहुत लोगों का कहना ये रहता है कि ये गाड़ी ज़बरदस्ती का कहीं भी ब्रेक मार देता है, उनका एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ऐसा है कि मैं इस गाड़ी को, है ना, सेल्फ भी ड्राइव करता हूँ। AXL लेने के पीछे बेनिफिट क्या है आपको कि अचानक कभी ब्रेक नहीं मारती है। जैसे कि मान लो जाए आप सामने अगर इसको लगा कि आप ज़्यादा ही स्पीड से जा रहे हो, है ना, इतनी स्पीड से जाओगे तो शायद आप इसको काट नहीं पाओगे अगर सामने कोई है, तो ये थोड़ा ब्रेक मार के स्लो कर देती है स्पीड को, है ना, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही है। बस वही है कि जो रोड के बीच में जो लाइनिंग रहती है वो बस क्लियर रहना चाहिए। इस गाड़ी को मैंने एडास में नाइट में भी ड्राइव किया हुआ है। अच्छा। नाइट में ड्राइव किया और नाइट में भी 100% इसका एडास वर्क करता है। अच्छा। है ना, 100% सक्सेसफुल है। एडास लेवल 2 इस गाड़ी में है और
मैंने खुद इसको टेस्ट किया है और अभी तक तो मेरे को कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि ये वर्क नहीं कर रहा है इसका एडास, या अचानक ब्रेक मार दे रहा है या पहले ब्रेक मार दे रहा है। भाई पहले ब्रेक मारेगा तो आपके लिए बेनिफिट ही है ना, भाई एकदम करीब जाके मारेगा आप खुद डर जाओगे। पहले से ब्रेक मारना कंट्रोल करना चालू कर देता है तो उसमें आप सेफ साइड में रहते हो। सफारी को रिजेक्ट करने का 1 पॉइंट। हाँ, सफारी का साउंड सिस्टम मेरे को सबसे पहले मज़ा नहीं आया। इसमें सोनी के 12 स्पीकर लगे हुए हैं AX7L में जो मैं ओन करता हूँ, तो इसका जो साउंड सिस्टम है उसके साउंड सिस्टम से अगर देखूँ तो इसका साउंड सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है ना। सेकंड ये है कि सफारी जब मैं ड्राइव कर रहा था तो उसका जो पैर लेफ्ट जो पैर रहता है वो रखने के लिए साइड में जो जगह दिया गया है ना, वो मेरे को अनकन्वीनियंट लगा थोड़ा। अच्छा, मतलब उतना स्पेस नहीं है। हाँ, स्पेस वहाँ पे कम है। नीचे जहाँ पे अपन पैडलिंग रहती है, फुट रेस्ट अगर बोला जाए तो फुट रेस्ट को थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, जिसके कारण ये प्रॉपर इसको अपने को रेस्ट नहीं मिल पाता है ये पैर। अच्छा, है ना, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक अपन लेंगे गाड़ी तो क्लच तो रहता नहीं है, तो ये पैर को अपन रेस्ट रहे इसलिए ही अपन ऑटोमेटिक ले रहे हैं। लेकिन उसमें फुट रेस्ट इतना ऊपर दे दिया गया है कि ये हमेशा ऐसा मुड़ा ही रहता है पैर। अच्छा, सामने, तो मेरे को वो कंफर्टेबल नहीं लगा। और चला के भी देखा तो यूजर एक्सपीरियंस और चला के ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे को ये बेटर लगी, इसलिए मैंने इसको चलाने की बात आते हैं सर, जैसे कि आपने इस गाड़ी को अब तक कितना किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं इन 2 महीने के अंदर? लगभग ये 3500 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर ड्राइव हो, 3500 बोलूँ तो महीना की 1000-1500 तो चल ही गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये गाड़ी लेके मैं आकाश नगर गया हुआ था, बचेली है ना, जगदलपुर का ट्रिप गया था, तो वहाँ ये गाड़ी ज़्यादा चली है और डेली मेरा अप डाउन रहता है। तो यहाँ से अपना धमतरी लगभग 30 किलोमीटर है, 30 दूनी 60 तो ऐसा ही हो जाता है। तो डेली 60 किलोमीटर आना जाना, मतलब 70 से 80 मान के चलो एक ऑन एन एवरेज मेरी डेली की रनिंग रहती है। तो मतलब आप डेली की प्रैक्टिकल इतनी बड़ी गाड़ी को आप रन करते हो तो ऐसा कुछ वो बहुत बड़ा हेक्टिक नहीं लगता सर कि मैं डेली इस गाड़ी को इतना बड़ा गाड़ी चला रहा हूँ? एक्चुअल में इस गाड़ी की जब आप चलाओगे ना तो बड़ी गाड़ी लगती ही नहीं है, पावरफुल इतनी है कि, और इसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ है, इतना लाइट है कि लगता ही नहीं है। और ये गाड़ी बहुत हाइटेड है ना, ऊपर आप बैठे रहोगे तो ऐसा लगता है मैं बस ड्राइव कर रहा हूँ। तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर रहा है मेरा। और ये गाड़ी एकदम लंबी चौड़ी भी नहीं लगती है। एक्चुअल में जब मैं गाड़ी लेने के लिए मार्केट में निकला था तो मैं ये भी कंसीडर कर रहा था कि मैं कोई ऐसी गाड़ी ना लूँ जो MPV टाइप से लगे, है ना, SUV चाहिए था मेरे को एक्चुअल में, क्योंकि मेरे को पर्सनल ड्राइव करना था। ये फैमिली कार तो खैर है, बट मेरे को पर्सनली ड्राइव करना था इसको, क्योंकि मैं डेली ऑफिस आता जाता हूँ, तो ऑफिस यूज़ के लिए मेरे को XUV चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी को परचेस किया। कितना प्रैक्टिकल थर्ड रो इस गाड़ी का लगता है आपको, कंपेयर किया किसी गाड़ी से? थर्ड रो अगर देखो, मैंने खुद फैमिली के साथ इस गाड़ी को मैं चला हूँ, फैमिली के साथ, है ना, 7 फैमिली मेम्बर्स के साथ मैंने ट्रिप किया हुआ है इसका, है ना। तो मेरे घर से 5 फैमिली मेम्बर्स निकले थे, तो जो फैमिली मेम्बर्स सेकंड रो में बैठे हुए थे, है ना, आगे जाके फिर से 2 फैमिली मेम्बर्स को हमने पिकअप किया, तो जो सामने के फैमिली मेम्बर थे उनको मैंने पीछे शिफ्ट किया, क्योंकि सामने थोड़ा बुजुर्ग लोग ऐड हुए, तो उनको मैंने बीच वाले में बैठाया और उन जो बीच में बैठे थे उनको थर्ड रो में शिफ्ट किया। और देन जब हम लोग रिटर्न हुए, है ना, तो जो 2 फैमिली मेम्बर फिर से नीचे उतर गए, तो पीछे जो फैमिली मेम्बर बैठे थे उनको मैं बोला कि आप सामने आ जाइए, है ना। तो पीछे जो फैमिली मेम्बर 2 लोग बैठे ना, उन लोग बोले कि हम लोग यहीं कंफर्टेबल है ना, हम लोग सामने सेकंड रो में नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा। तो आप खुद समझ सकते हो कि थर्ड रो में उसको कितना कंफर्टेबल लग रहा था, है ना। इसलिए वो सेकंड हाइट पर्सन के लिए नहीं होगा। हाँ, हाइट जो है ना, हाइट थोड़ा सा कम है, मतलब ऐसा है कि अगर 6 फुट का कोई इंसान है, 6 फुट से ऊपर, है ना, तो उसके बैठने के लिए थोड़ा सा मतलब लग सकता है, आसपास के लिए ठीक है, लेकिन दूर के लिए थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, दूर के लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको हाइट किसी का कम है, अपना हाइट है, अपन भी अगर बैठेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 फुट से नीचे वाले कोई भी मेंबर बैठेंगे, बैठ सकते, आराम से बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि सफारी को रिजेक्ट करने का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस गाड़ी को कंसिडर करने का क्या पॉइंट रहा? इस गाड़ी को कंसिडर करने का कई पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहले तो मैंने इसको जब ड्राइव किया तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। इसका लुक जो है, लुक भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। सेकंड है, इसमें एडास
जो लेवल 2 आता है। ब्लैक एडिशन लेने का कुछ खास रीजन? ब्लैक एडिशन एक्चुअल में क्या है कि मेरे पापा जी को भी ब्लैक गाड़ी पसंद थी और हम वैसे भी काली माता के भक्त हैं इसलिए हमने ब्लैक अच्छा। कलर ही कंसीडर किया। मतलब ब्लैक गाड़ी लेने का प्रॉपर एक रीजन था? हाँ, एक रीज़न था। घर में ही मैंने जब बाय करने के लिए गया था तो पापा जी से मैंने पूछा था। हाँ। पापा जी भी बोले कि ब्लैक, मम्मी भी बोली ब्लैक, भाई भी बोला ब्लैक, है ना। तो सबका पसंद था कि ब्लैक गाड़ी लेना है, तो फिर चलिए ब्लैक ले लिए, ऐसा है। तो जैसे कि आपने 3500 किलोमीटर मोटा मोटा चलाया, क्या डिसएडवांटेज रहेगा कि इस गाड़ी को, मतलब थोड़ा सा कि है कुछ एक आध पॉइंट, अच्छाई सब में होती है बुराई सब में होती है, लेकिन कुछ एक लगा कि यार थोड़ा सा कहीं मिसिंग हो रहा है कुछ? मेरे को तो ऐसा मिसिंग कुछ लगा नहीं है। अगर लगता तो मैं बिल्कुल आपको बताता कि ये चीज़ें कमी है इसमें या कोई भी ऐसा कमी। अच्छा, जो मेरे को मेरे एक को बात feel हुआ। बताओ, ये जो आप फुट रेस्ट लगाए हो प्रैक्टिकल कितना आपको लगता है? कहीं आप जैसे ज़्यादा चढ़ान वगैरह में चढ़ाते हो तो ये टच नहीं होता नीचे? ये फुट रेस्ट वैसे काफ़ी ऊपर लगा हुआ है ना, उतना ज़्यादा उसमें कोई इशू नहीं होता है। बल्कि मैंने कम से कम इस गाड़ी को 2 महीना अप्रॉक्सीमेट बिना फुट रेस्ट के चलाया हुआ है। हाँ। बिना फुट रेस्ट के। ये फुट रेस्ट मैंने अभी जब गाड़ी मेरी फर्स्ट सर्विसिंग में गई हुई थी तब मैंने इसको लगवाया, पहले ये फुट रेस्ट नहीं लगी हुई थी, है ना। तो फुट रेस्ट अगर ना लगने से क्या होता है कि अगर जब हम नीचे उतरते हैं, है ना, तो काफ़ी हमने ऊपर, मतलब जो सीट है वो काफ़ी ऊपर है, तो नीचे उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ऊपर है, हाइटेड है गाड़ी, है ना। इसलिए फुट रेस्ट लगाना ज़रूरी ही है, मान के चलो, क्योंकि गाड़ी का हाइट काफ़ी ऊपर है। अच्छा, आप जो ये जो एड्रेनॉक्स देता है गाड़ी में महिंद्रा, यूज़ किए हो आप? हाँ, एड्रेनॉक्स मैंने यूज़ किया है, मैंने उसका एप्लीकेशन भी यूज़ किया हुआ है ना। कितना प्रैक्टिकल है वो? मेरे को तो काफ़ी प्रैक्टिकल लगा, है ना, क्योंकि अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना। इसका एड्रेनॉक्स का एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप जैसे कि अगर मान लो धूप में अभी देख हमारी गाड़ी खड़ी है, अगर अपने को अपन कहीं दूर है, गाड़ी को वहीं से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी का इंजन ऑन कर सकते हैं उस एप्लीकेशन से, है ना। गाड़ी का सारे एसी वगैरह, हाँ, एसी भी ऑन कर सकते हैं, कांच नीचे कर सकते हैं, ऊपर का जो अपना सनरूफ है वो ओपन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से ऑडियंस को कोई ऐसा चीज़ शेयर करना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में जो कि उनको हेल्पफुल हो, ताकि लेने या जो भी देख रहे हैं, जो उनको बाय करने का सोच रहे हैं, उनको एक पॉइंट मिल जाए? हाँ, मैं अगर बोलूँगा इस सेगमेंट में मेरे को तो बेस्ट गाड़ी महिंद्रा की XUV700 ही लगी है ना। अगर आपका बजट कम है तो आप नीचे का लेवल का कोई भी इसका रहता है, जैसे AX5 है, AX3 है, अभी कुछ नया सेलेक्ट भी आया हुआ है, वो सब कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे को तो टॉप मॉडल ही बेस्ट लगी है, क्योंकि सारे मैंने देखे हुए हैं। बाय करने से पहले 25 लाख का बजट था तो मैंने बोला भले 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, बट लग्जरी वेरिएंट का अपना चलाने का एक्सपीरियंस हो गया, है ना, अलग ही है। मतलब बोलने का मतलब अलग ही लगेगा आपको। भले आप 5 लाख रुपए बचा लोगे AX5 में, बट ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो इसमें मिलेगा। सर, इस हाथी से आप एवरेज कितना निकाल लेते हो? इसमें एक्चुअल में मैं एवरेज 12 से 15 तक का रहता है ना। ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी हाईवे में भी चलती है और ऐसे सिटी में भी चलती है, क्योंकि मैं धमतरी जाता हूँ, क्रूज से धमतरी, तो धमतरी के अंदर सिटी भी है ना। तो ओवरऑल 12 से कम तो देती नहीं है डीजल में, है ना। 12 से बिल्कुल, है ना। अगर आप हाईवे में ही चलोगे तो आराम से, अगर अच्छे से चलाओगे गाड़ी तो आराम से 14-15 आराम से देगी। बिल्कुल। आपका पंजा कैसा है, भारी है कि? मैं तो भाई खींच के चलाता हूँ फुल, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बिल्कुल। और जितना भी खींच के चलाता हूँ तब भी 12 से कम तो मेरे को अभी तक एवरेज दिया नहीं है। तो ठीक है गाइस, ये रहा सर का एक्सपीरियंस। होप करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और भी चलाएंगे तो ज़रूर से बताइएगा, जो भी कमी लगी एक बार ऑडियंस के साथ फिर से शेयर करेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी नए ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।